से एक्सपेक्टेशन थी 187 का स्ट्राइक रेट। आई मीन दैट्स अ थिंग विद इंडिया बैटिंग कि वो रुकते नहीं है, शुरू से जो है मारना शुरू होते हैं और चले नहीं है 30 रन तो नहीं, लेकिन अगर चैलेंज हो भी 130 करते तो 30 रन तो मतलब उनके चले ही नहीं। मैं कह 15 बॉलों पे 30 की पहले बॉल पे छक्का मारा उन्होंने। तो मतलब मैं एक बात कर रही हूँ कि शुरू में जब शो तो उसमें बोला था कि यूएई ज्यादा रन नहीं बना पाए, तो मैं कहने भी नहीं बना पाए। थोड़े नहीं बनाए भाई। चले कहते हैं कि आपके अगर स्लॉट में बॉल है तो आपने उसको मारना है, अगर आपके स्लॉट में नहीं है बॉल या आप रोक लो या एक बना लो। तो ये इसीलिए देखें इतनी कंसिस्टेंसी भी नजर आती है उनकी बैटिंग में, वरना इतनी हाई रिस्क गेम वो खेलते हैं लेकिन स्टिल ही इज वेरी सक्सेसफुल बाय प्लेइंग हाई रिस्क गेम। वो यही वजह है कि जो उनके स्लॉट में बॉल है वो उसको मारते हैं, जो उनके स्लॉट में नहीं है वो नहीं मारते। डेविड मिलर बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है, व्हेन इट इज इन द आर्क इट इज आउट ऑफ द पार्क। इन द आर्क एंड आउट ऑफ द पार्क इज द स्ट्रैटेजी दैट वी आर सीइंग फ्रॉम देम एज वेल। ठीक है जी, और भी मजीद बात करेंगे इस मैच के ऊपर, आगे क्या मैचेस होने हैं, कैसे लग रही हैं टीम्स। शर्मा की परफॉर्मेंस की बात की, किस तरह से उन्होंने आज रन्स किए, पहली बॉल पे आते साथ ही छक्का एंड देन रियली मेकिंग अ स्टेटमेंट। उसके साथ उनका साथ दिया शुभमन गिल ने, तो बड़ी तगड़ी टीम लग रही है। ऑब्वियसली देयर चांसेस आर ह्यूज इन टर्म्स ऑफ विनिंग दिस टूर्नामेंट, बट यूएई के पर्सपेक्टिव से उमर, अगर आप जब हम बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्गर उनकी क्या है, बैटिंग स्ट्रॉन्गर है या बॉलिंग, पहले तो यही डिस्कशन हुई थी कि बैटिंग में उनकी पुअर शॉट सिलेक्शन, हाउ वुड यू सम इट अप? आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की टीम परफेक्ट, सारे उनके बॉक्सेस वो टिक्ड है, वो पूरे प्रिपरेशन के साथ आए। अगर वो उनकी स्पिनर्स की बात करे, अगर उन पेसर्स की बात करे, बेंच पे भी ऐसे लड़के बैठे हुए कि जो प्लेइंग 11 का एनी टाइम पार्ट हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल यू विल बी एबल टू गेट सम रन्स आउट ऑफ देम, बट जब आप क्वालिटी बॉलर्स को खेलते हैं तो वो आराम से नई चीजें हो सकती हैं। उसके लिए आपको उन बॉलर्स को आपके नीचे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहां पे भी खेलना पड़ता है, वो नहीं है। इसीलिए आप जितनी टीम्स देखें, सो फार वी हैव सीन 2 गेम्स इन द एशिया कप, दोनों में हमें यही चीज नजर आई है कि वहां पे क्वालिटी जो है क्रिकेट वाली वो उस लेवल की नहीं है। तो अभी अफगानिस्तान खेला, इंडिया खेला, तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब चलो 40 ओवर्स का पूरा मैच होता है 20 ओवर के, उसमें 40 ओवर्स में एटलीस्ट 10 ओवर्स की कोई मतलब कंपटीशन नजर आना चाहिए, वो हमें 5 ओवर का भी नहीं। कब से वही खेलती आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि प्रमोट कर सकें, एक्सपैंड कर सकें क्रिकेट को। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस करना ही पड़ेगा। जो उनके रिलेटेड लोग हैं, उन कंट्रीज के जो एसोसिएट्स हैं, उनसे दे शुड कॉल देम, हैव अ मीटिंग, और उस मीटिंग में ये कुछ ऐसी चीजें डिसाइड करें कि जहां पे क्रिकेट जो है वो बेहतर हो सके, ताकि वो भी कोई मुकाबला दे सके दूसरी टीम्स को। वरना इस तरह तो जो व्यूअर्स हैं वो तो जाते जाएंगे साइड पे, वैसे ही क्रिकेट जो है बहुत डाउन हो रही है। एक चीज है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट शायद इनको नहीं दे सकते हो कि फाइन, ये मुश्किल है। अगर नहीं भी दे पाते तो कुछ ना कुछ ऐसा हो, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान आके खेलता था। आप डोमेस्टिक क्रिकेट जहाँ की अच्छी है वहां पे एटलीस्ट इनकी नेशनल टीमों को मौका मिलेगा, वो जाके वहां पे खेलें क्रिकेट, इन अच्छे बॉलर्स के साथ खेलें, तो कुछ न कुछ। अब पेस का तो कोई ना कोई हल निकाल लेती है टीमें, स्टिक आ गई है, बॉलिंग मशीन आ गई है, थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर्स को फिर भी ये मैनेज करना सीख जाते हैं। लेकिन ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स कहाँ खेलेंगे वो जब मैच में आते हैं और इस कम्पेटिटिव क्रिकेट में आते हैं तो दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू कि इनको हमने कैसे खेलना। इसमें सॉरी एक चीज ये भी है ना कि आप किस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हो। अगर मोस्टली आप इनको देख ले, हांगकांग के देख ले, यूएई को देख ले, मोस्टली ये लोग खेलते हैं T20 क्रिकेट खेलते हैं। तो आपके और अच्छे प्लेयर में सिर्फ यही फर्क होता है कि आपकी गेम अवेयरनेस, आप कंडीशन को रीड करते हो या सिचुएशन को। आपके गेम टोटली आपके कंडीशन और सिचुएशन पे है। आपसे सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, आपकी विकेट गिर गई, यहाँ पे आपको पार्टनरशिप लगाना चाहिए, या अगर कंडीशन, अगर आपके 2-3 आउट भी हो गए, कंडीशन अच्छी है, आपके बल्ले पे बॉल आ रहा है, तो आप जाओ खुल के शॉट खेलो। आज तो वैसे क्लूलेस लग रहे थे, ना उनको कंडीशन का पता था और ना सिचुएशन का। लेकिन गुली जो आप बात कर रहे हो वो सही है, बट
उस लेवल पे पहुंचने के लिए भी आपके पीछे स्किल खड़ी होनी चाहिए ना। हाँ। जो गेम अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं कि अगर चलो जी पेसर्स को अच्छा खेल लिया, स्पिनर्स को सिर्फ या रोक रहे हैं, समझ नहीं आ रही है, बट वो स्किल लेवल ही वैसा है, तो इसीलिए चीजें प्लान आउट नहीं हो सकती हैं। तो वो प्लान आउट उसी तरह हो सकती हैं। बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि इनकी जो नेशनल टीम्स हैं उनको दूसरी जगहों पे भेजा या जाए, उनके वहाँ पे प्लेयर्स उनके हैं, जैसे players भी जाएं। अफगानिस्तान को देखे, उन्होंने बेनिफिट लिया, पाकिस्तान से भी लिया, इंडिया से भी लिया, वहां जाके उनके प्लेयर्स खेले एकेडमीज में, इधर उधर वो क्रिकेट आप सीखते हैं। जब आप खेलते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सपोजर मिलता है। जब मैं एक बॉलर को फेस ही नहीं करूंगा, वो जब भी मेरे सामने आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा था कि साल बाद 2 साल बाद यहाँ आप 6-6 साल बाद मैच आ रहे हैं उनके, ऐसी टीमों के, कैसे खेलेंगे, कैसे ग्रो करेंगे? आपको नजर आ भी गया बॉल, लेकिन वही है, रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं। टाइम ही नहीं। अच्छा, ये शोएब, एक और चीज, व्हेन यू सी द बेटर टीम्स और टीम्स दैट आर हाईली रैंक, इंडिया की भी हमने ये चीज देखी है, वो किलर इंस्टिंक्ट इनके अंदर नजर आता है। जिस तरह कई होता ना कि आप एक थोड़ी सी हल्की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपने 2-3 विकेटें ले ली, उसके बाद मैच लंबा ही चला गया और आपने वो उसको खत्म नहीं किया वहां पे। अपने साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ भी हम ये देख चुके हैं कि जी ऊपर से 4-5 विकेटें गिर गई, लग रहा है मैच आपके उसमें, एंड देन यू नो वो ड्रैग हुआ और वहां पे मैच हमने खत्म नहीं किया। ये चीज इंडिया की इन द लास्ट फ्यू इयर्स हमने देखी है कि वो गेम को फिनिश करते हैं। आज भी देखें जिस तरह से वो आए हैं, स्कोर था 57, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, ओवर्स ही ओवर्स पड़े, लेकिन उनकी कोई उस तरह की हमें चीज नजर नहीं आई कि वो लंबा खींच रहे हैं। दे वर वेरी क्लियर कि बस जल्दी हमने खत्म करना है और एडवांटेज लेना और नेट रन रेट को अपना अच्छा करना। देखिए, अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएं तो देयर वाज वन टीम ऑस्ट्रेलिया, उनमें ये चीज थी। फिर ऑस्ट्रेलिया को देखते देखते इंग्लैंड ने वो चीज की, तो अब वो इंडिया भी उसी उस पे आ गया कि रिगार्डलेस व्हाटएवर द सिचुएशन इज, बेशक हमारे हाथ में मैच है, वी गॉट टू फिनिश द गेम। ठीक है, ये नहीं कि उसे ड्रैग करो, रिलैक्स हो जाओ फील्ड में, बॉलर्स ऐसे बुला लो कि चलो थोड़ा लंबा गेम हो जाए, इसको प्रैक्टिस करवा दो या ये कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थिंग्स हैव चेंज्ड। और यही चीज है कि अगर आपने टॉप पे रहना है तो आपको ये सारी किलर इंस्टिंक्ट जो है ये आपको रखनी पड़ेगी, रिगार्डलेस हुएवर यू प्लेइंग अगेंस्ट। तो ये जो टीम्स ये कर रही हैं उनका ग्राफ आपको बहुत हाई नजर आ रहा होगा और ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा होगा, और कंसिस्टेंसी से आपको वो ग्राफ नजर आ रहा होगा। दे आर मेंटेनिंग दैट ग्राफ और गोइंग अप हिल। तो ये उनकी तरफ से नजर आया। इसलिए आप देखें कि एशिया में, अब एशिया में नहीं उनको नंबर 1 कह सकते, अब तो वो दुनिया में लास्ट आईसीसी के 2 इवेंट्स बड़े वो ही जीते हुए हैं, तो आप उनको कह सकते हैं दे आर नंबर 1 टीम। व्हेन दे टूर टू ऑस्ट्रेलिया दे गिव टफ टाइम। मैंने कोई टीम नहीं देखी थी ऑस्ट्रेलिया में जाए रिगार्डलेस व्हाट फॉर्मेट टेस्ट में जीत कर आई उधर। टेस्ट तो उनको वहां से उनसे जीतना बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल है। तो ये वो करके आ गए। इंग्लैंड को इंग्लैंड में मार देना, साउथ अफ्रीका में जाके उनको टफ टाइम देना, तो न्यूजीलैंड में जाके मारना, तो इट शोज के देखिए हमारे सामने प्राइम एग्जांपल सारी सामने है। हमें सिर्फ देखना है उनसे, और उनको देखना है और उनको सीखना है, और वो जो चीजें कर रहे हैं, तो ये किलर इंस्टिंक्ट ये इसी तरह होना चाहिए। जिसके मर्जी आप अगेंस्ट खेल रहे हो, यू हैव अ बैटल एंड यू गॉट टू विन दैट बैटल एंड मेक श्योर you kill that battle. Unless you haven't been killed that battle, stay on it. और वो बहुत मतलब मैच का खत्म करें, मैच को पूरी तरह लेके जाएं, और वही हमें नजर आया, which is one of the reasons, and of course they have that skill level as well to back it up, because you need that। अगर आपने जितनी उनके पास resources हैं and इतने options हैं to choose from in the squad as well, I think it becomes more confusing for them कि जी किसको खिलाएं और किसको बाहर बैठाएं। उनका तो ये वाला प्रॉब्लम है। अभी जो बाहर बैठे हुए हैं उसमें उनके पास जायसवाल जिस तरह है, और भी प्लेयर्स थे, वो श्रेयस अय्यर की